हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माई टाइनी सेनपाई के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में शिनोज़ाकी एक सपना देखता है जहाँ पे शियोरी एक सेंटा होती है और शिनोज़ाकी उसका रेनडियर। जिसके बाद शियोरी प्रेजेंट्स को कैरेज में लादने की कोशिश करती है लेकिन वो काफी भारी थे, इसीलिए शिनोज़ाकी उसे कहता है कि मुझे करने दो, लेकिन शियोरी भाग के जाके उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि मानती हूँ कि क्रिसमस है लेकिन हमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिनोज़ाकी उसे बताता है कि वो पैकेज मांग रहा था, ना कि हग, जिसपे शियोरी को शर्म आ जाती है और वो माफी मांग के पीछे हट जाती है। और शियोरी अपने मन में सोचती है कि ये क्रिसमस है, कोई बुरी चीज नहीं है। जिसके बाद शिनोज़ाकी ये सपना देख के उठ जाता है तो तभी उसके पास मैनेजर का मैसेज आता है और वो मैसेज में कहते हैं कि सपने के बारे में चिंता ना करो। और शिनोज़ाकी सोचता है कि ये उन्हें कैसे पता चला। जिसके बाद हम लोग मैनेजर और हायाकावा को एक साथ एक फेस्टिवल में देखते हैं जहाँ पे वो दोनों हायाकावा की मांगा बुक बेचने के लिए आए थे। मैनेजर हायाकावा से कहते हैं कि मैंने इन्हें ड्रॉ करने में मदद की है तो इन्हें बेचने में भी करूंगा। जिसके बाद हम लोग एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हायाकावा बिल्कुल थक चुकी थी और अभी भी वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई थी। और जो दोस्त हायाकावा की इन सभी चीजों में मदद करते थे वो हाल ही में काफी बिजी हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मैनेजर आते हैं और वो हायाकावा से पूछते हैं क्या मदद चाहिए। लेकिन हायाकावा मैनेजर के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के मना कर देती है और कहती है कि इसके लिए हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जिसपे शियोरी हायाकावा को एक टेम्पलेट दिखाती है जो कि मैनेजर ने खुद बनाई थी। जिसके बाद हम लोग हायाकावा को मैनेजर से मदद लेते हुए देखते हैं और मैनेजर हायाकावा की तारीफ करते हैं कि वो कुछ ड्रॉ करके इतना कमाल का बना सकती है। लेकिन हायाकावा को इसके ऊपर शर्म आती है क्योंकि वो कॉमिक 18+ और ऊपर से BL थी। जिसके बाद हायाकावा मैनेजर को कुछ पैनल्स भेजती है उन्हें ड्रॉ करने के लिए और मैनेजर चुटकियों में उन्हें ड्रॉ करके भेज देते हैं। और हायाकावा मैनेजर के काम से काफी खुश थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता होने लगती है क्योंकि उसने जो पैनल भेजे थे वो काफी सेक्सी थे और हायाकावा को इन सभी चीजों के ऊपर काफी पछतावा था। लेकिन मैनेजर इसके ऊपर काफी गर्व करते हैं और बड़ी शान से कहते हैं कि हम दोनों ने अपने प्यार से आखिरकार BL कॉमिक को पूरा ही कर लिया। जिसके बाद फेस्टिवल में हायाकावा की एक दोस्त आती है जो कि मैनेजर को हायाकावा का बॉयफ्रेंड समझ लेती है। लेकिन हायाकावा उसे पकड़ के कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम्हें लोग मेरी मदद नहीं कर पाए, इसीलिए मुझे किसी और से मदद लेनी पड़ी। जिसपे हायाकावा की दोस्त कहती है कि तुमने उससे मदद की, मतलब कि वो पक्का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी मैनेजर हायाकावा की दोस्त के किचन को नोटिस करते हैं जो कि एक एनिमे कैरेक्टर की थी। जिसके बाद मैनेजर और हायाकावा की दोस्त दोनों उस एनिमे कैरेक्टर के बारे में बात करने लगते हैं। जिसके बाद मैनेजर हायाकावा के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि मैंने ये एनिमे तब से देखना शुरू किया है जब से मेरी गर्ल ने मुझे इसे देखने को सजेस्ट किया था। जिसपे हायाकावा की दोस्त माई गर्ल इज इक्वल टू गर्लफ्रेंड समझती है और मैनेजर माई गर्ल इज इक्वल टू चमी समझते हैं, यानी कि साथी। और हायाकावा की दोस्त हायाकावा से कहती है कि ये पक्का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद हम लोग शिनोज़ाकी और शियोरी को देखते हैं और क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को फोन करते हैं। और क्योंकि कुछ दिनों में ये साल खत्म होने वाला था इसीलिए शियोरी शिनोज़ाकी से शुक्रिया कहती है इस साल उसकी इतनी मदद करने के लिए। जिसपे शिनोज़ाकी कहता है कि मैं तो काफी गड़बड़ करता हूँ। जिसपे शियोरी अपनी अथॉरिटी का यूज करते हुए शिनोज़ाकी को परेशान करती है और उससे कहती है जब भी तुम्हारा सेनपाई तुम्हें शुक्रिया कहे तो फिर तुम्हें इसके बदले में क्या कहना है। जिसपे शिनोज़ाकी कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए शुक्रिया। और शिनोज़ाकी अपने मन में सोचता है कि शियोरी इस साल भी अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करेगी उसे परेशान करने के लिए। जिसके बाद शियोरी शिनोज़ाकी से कहती है कि तुम बहुत अच्छे कोहाई हो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे तुम जैसा जूनियर मिला। जिसके जवाब में शिनोज़ाकी कहता है कि मुझे सेनपाई के तौर पे सिर्फ शियोरी चाहिए और कोई नहीं। जिसके बाद वो दोनों ही शर्मा के अपने फोन काट देते हैं। जिसके बाद मैनेजर शिनोज़ाकी को मैसेज करके श्राइन पे इनवाइट करते हैं और शिनोज़ाकी सोचता है कि उसे शियोरी को भी इनवाइट कर लेना चाहिए। जिसके बाद शिनोज़ाकी के पास उसकी बड़ी बहन युकाता शिनोज़ाकी आती है और वो शिनोज़ाकी से पूछती है क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई है। जिसपे शिनोज़ाकी कह देता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड हो। तो युकाता उससे कहती है कि ये भी संभव नहीं है कि तुम अपने लिए इतनी क्यूट सी हुडी पहनो। जिसपे शिनोज़ाकी कहता है कि ये उसके सेनपाई की तरफ से गिफ्ट है। जिससे युकाता पता लगा लेती है कि शिनोज़ाकी की जो सेनपाई है वो एक लड़की है। और युकाता कहती है कि चलो मेरे छोटे भाई को कम से कम एक लड़की तो मिल ही गई। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनोज़ाकी फिर से एक सपना देखता है जहाँ पे शियोरी एक छोटी कैट होती है जिसको किसी ने छोड़ दिया था। और शिनोज़ाकी उससे पूछता है सेनपाई आपके साथ हुआ क्या है, आप यहाँ पे कैसे आ गई। लेकिन शियोरी आगे से सिर्फ म्याऊं म्याऊं करती रहती है। जिसके बाद शिनोज़ाकी शियोरी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो शियोरी ही उसके हाथों को छूने लगती है और शिनोज़ाकी को लगने लगता है कि वो शियोरी की क्यूटनेस से मारा जाएगा। जिसके बाद शिनोज़ाकी भी शियोरी को अपने हाथों से खिलाने लगता है, लेकिन आखिर में
शिनोज़ाकी शियोरी की क्यूटनेस से मारा ही जाता है और शिनोज़ाकी सोचता है कि वो कभी भी इसे अडॉप्ट नहीं कर सकता है और ना ही उसे अपने घर पे लेके जा सकता है, नहीं तो उसका दिल ये सह नहीं पाएगा। लेकिन शियोरी आगे बढ़ के शिनोज़ाकी को चाटने लगती है और शिनोज़ाकी कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक कैट हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शियोरी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए शिनोज़ाकी को किस करने को आगे बढ़ती है। लेकिन इसी पल शिनोज़ाकी की नींद टूट जाती है और वो अपने सपने से जाग जाता है और शिनोज़ाकी सोचता है कि वो साल के पहले ही दिन ऐसा सपना कैसे देख सकता है। और मैनेजर शिनोज़ाकी को फिर से मैसेज करके कहते हैं कि उसे सपने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद हम लोग शियोरी को देखते हैं और उसने भी बिल्कुल सेम टू सेम सपना देखा था और वो सोचती है कि वो कैसे किसी बिल्ली में बदल सकती है। और तभी शिनोज़ाकी शियोरी के सामने आता है और उसे पूछता है क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ। शियोरी सोचती है कि उसे अपने जूनियर के सामने ऐसा नहीं करना होगा, नहीं तो ये काफी शर्मनाक होगा। लेकिन उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसा करने ही नहीं देते हैं, बल्कि वो खुद ही जाके शिनोज़ाकी से चिपक जाती है और शियोरी अपने आप ही शिनोज़ाकी के हाथ को चाटने और सहलाने लगती है। शिनोज़ाकी उसे पूछता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सर को सहलाऊं। जिसके बाद शिनोज़ाकी शियोरी के सर को सहलाने लगता है, जिससे शियोरी को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश हो जाती है। और शियोरी शिनोज़ाकी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली वाली शियोरी की तरह ही मेरे सर को सहलाओ। लेकिन इसी पल शियोरी की भी नींद टूट जाती है और वो उठ के कहती है कि मैं साल के पहले ही दिन कैसा सपना देख रही हूँ। और मैनेजर शियोरी को भी मैसेज करके कहते हैं कि तुम्हें सपने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शियोरी सोचती रह जाती है कि मैनेजर को इसके बारे में कैसे पता। जिसके बाद हम युताका को देखते हैं जो कहती है कि मेरा छोटा भाई एक ऑफिस वर्कर है, लेकिन वो हाल ही में अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि शिनोज़ाकी अपने फोन को देखते हुए कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था और शिनोज़ाकी हाल ही में अपनी बहुत चिंता करने लगा था, जैसे कि उसके कपड़े तो गंदे नहीं है और उसके बाल तो लंबे नहीं है। और युताका इन सभी बातों को बहुत गौर से नोटिस करती है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके छोटे भाई को कोई लड़की मिल गई है। जिसके बाद युताका शिनोज़ाकी के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलती है, जिसके चलते उसे पता लग जाएगा कि शिनोज़ाकी को किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। जिसके बाद युताका शिनोज़ाकी को 3 पिक्चर्स दिखाती है, जिसमें पहले चालाक कुत्ते की होती है, दूसरी एक ताकतवर चीते की और तीसरी एक प्यारी सी बिल्ली की। और क्यूट कैट की फोटो देख के शिनोज़ाकी एक्साइटेड हो जाता है, जिससे युताका को पता चल जाता है कि उसके भाई को बिल्ली जैसी वाली लड़कियां पसंद हैं। जिसके बाद युताका शिनोज़ाकी से पूछती है कि बिल्लियां कैसा बिहेव करती हैं और वो शिनोज़ाकी को 3 ऑप्शन देती है, मुलायम, म्याऊ म्याऊ और स्माइली। और शिनोज़ाकी इन तीनों को ही एक्सेप्ट करता है, जिससे युताका को पता चल जाता है कि उसका भाई जिस लड़की को पसंद करता है वो बिल्ली की तरह मुलायम है, म्याऊ म्याऊ करती है और बिल्लियों की तरह मुस्कुराती है। जिसके बाद हम लोग शिनोज़ाकी को श्राइन में देखते हैं, जहाँ पे वो सभी लोगों से मिलने के लिए आया था। लेकिन उसका पीछा करते हुए युताका भी उसके पीछे आ जाती है ताकि वो पता लगा सके कि शिनोज़ाकी को कौन सी लड़की पसंद है। जिसके बाद हम लोग शियोरी को देखते हैं जो कि किमोनो पहन के आई थी साल के पहले दिन पे। और क्योंकि उन दोनों ने बिल्कुल सेम ही सपना देखा था, इसीलिए उन्हें बात करने में काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। जिसके बाद वहाँ पे मैनेजर और हायाकावा भी आ जाते हैं। युताका देख के ही पता लगा लेती है कि शियोरी ही उसके भाई की पसंद की गई लड़की है, क्योंकि शियोरी के अंदर वो तीनों क्वालिटीज थी। वो बिल्ली की तरह मुलायम थी, म्याऊ म्याऊ करती थी और बिल्ली की तरह मुस्कुराती थी। जिसके बाद युताका भाग के जाके शियोरी को गले से लगा लेती है और शियोरी के साथ खेलने लगती है। शिनोज़ाकी उससे कहता है दीदी आप क्या कर रही हो, जिसपे युताका कहती है कि मैं बैकग्राउंड चेक कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। जिसके बाद शियोरी को भी पता चल जाता है कि युताका शिनोज़ाकी की बहन है, इसीलिए वो अपने आप को युताका से इंट्रोड्यूस करवाती है और उससे कहती है कि आपका भाई काफी मेहनती है। जिसपे युताका को शियोरी और भी ज्यादा प्यारी लगने लगती है और वो उसे फिर से गले लगा लेती है। हायाकावा मैनेजर को बताती है कि युताका कभी भी नहीं बदलेगी, उसे छोटी और प्यारी चीजें बहुत पसंद है और वो उन्हें देखते ही पगला जाती है। जिसके बाद हम युताका को देखते हैं जिसने शियोरी को अभी भी पकड़ा हुआ होता है और वो शिनोज़ाकी से कहती है क्या इसे घर ले चलें, जिसपे शिनोज़ाकी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद मैनेजर युताका के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि मैं इन दोनों का बॉस हूँ और वो ये भी कहते हैं कि शिनोज़ाकी और शियोरी की जोड़ी काफी अच्छी है और ये काम में बेहतरीन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और एक कमाल की जोड़ी है और वैसे भी आपको छोटी और प्यारी चीजें बहुत पसंद है। जिसपे युताका शियोरी को सहलाते हुए कहती है बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैनेजर युताका को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें इन दोनों की शादी तुरंत करवा देनी चाहिए। जिसपे युताका फ्यूचर को इमेजिन करने लगती है जहाँ पे शियोरी उसे दीदी कह रही थी। जिसके बाद युताका पीछे मुड़ के शिनोज़ाकी की तरफ देखती है और उसके पास जाके शियोरी को उसकी तरफ धक्का दे देती है और शिनोज़ाकी से पूछती है तो बताओ शादी कब है। जिससे शिनोज़ाकी और शियोरी शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। जिसपे युताका कहती है कि तुम दोनों की शादी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और
तुम दोनों एडल्ट भी हो, इसीलिए एज प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसपे शिनोजाकी कहता है कि और भी चीजें हैं सोचने को, लेकिन युताका आगे से मैरिज पीएम का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की शादी कराने पे टली हुई थी। लेकिन इसके बाद हायाकावा मैनेजर और युताका दोनों को ही सीधा कर देती है, जिसके बाद शिनोजाकी शियोरी से माफी मांगता है और वो कहता है कि मेरी बहन ऐसी ही है और हम दोनों हमेशा एक ही चीज के ऊपर फाइट करने लगते हैं। जिसपे शियोरी तब के बारे में सोचती है जब युताका ने उसे पीछे से गले लगाया था और वो सोचने लगती है कि शिनोजाकी भी उसके साथ ऐसा ही करेगा। और वो दोनों इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी मैनेजर और युताका उन दोनों से कहते हैं कि वेडिंग सेरेमनी के बीच में मैं स्पीच दूंगा। युताका कहती है कि मैं दूल्हे की बहन हूँ, इसीलिए मैं ही स्पीच दूंगी। लेकिन मैनेजर कहते हैं कि मैं उन दोनों का बॉस हूँ, तो फिर मैं स्पीच दूंगा ना। जिसके बाद वो दोनों मैं करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं और वो दोनों शिनोजाकी और शियोरी से पूछते हैं तो बताओ कौन स्पीच देगा। जिसपे वो दोनों ही शर्मा के कहते हैं चुप रहो। इसके बाद मैनेजर हायाकावा के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या युताका तुम्हें परेशान नहीं करती है। जिसपे हायाकावा कहती है कि मैं छोटी और प्यारी नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझे परेशान नहीं करती है। लेकिन मैनेजर उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं कि तुम भी प्यारी और मुलायम हो। जिसपे हायाकावा को शर्म आने लगती है। लेकिन इसके बाद युताका और मैनेजर फिर से उन दोनों को परेशान करने लगते हैं शादी को लेके। तो इस बार हायाकावा उन दोनों से गुस्से में कहती है कि बहुत हो गया, अब इसे बस करो। जिसके बाद शियोरी उन सभी से कहती है कि चलो मंदिर के अंदर चलते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।